संयम के बिना सुख नहीं। मानव अनादिकाल से जीवन में सुख का अनुभव करने के लिए प्रयत्नशील है, किंतु सुख सामग्री प्राप्त होने पर भी सुखी नहीं है। यह कैसी विडंबना है। लोग जीवन में अहर्निश कठिन परिश्रम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वे यह आशा करते हैं कि बाद में उस अर्जित धन से उन्हें कुछ भौतिक सुविधाएं मिलेंगी और उन सुविधाओं से वे सुखी होंगे। किंतु उनके द्वारा वांछित सुविधाएं प्राप्त होने पर भी वे सुख का बोध नहीं करते। कोई ना कोई नई समस्याएं आ जाती है और उन्हें सुखानुभूति नहीं होती है। तब सुखी कैसे होगा व्यक्ति? मनुष्य क्या करे? इससे संबंधित एक सद्य घटना का उल्लेख प्रासंगिक होगा। हमारे पूज्य बड़े महाराज स्वामी सत्यरूपानंद जी के पास उनके ब्रह्मलीन होने के 1 महीने पहले एक दिन मैं रात में बैठा हुआ था। उस दिन शाम को कोई एक सज्जन उनसे मिलने आए थे और उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई थी। पूज्य महाराज ने कहा, रमेश, इस विषय पर एक लेख लिख दो। लोग सुख की सुविधा और सामग्री जुटाते हैं, लेकिन सुख अनुभव करने के लिए जिस वस्तु की आवश्यकता है वह नहीं करते, जिसमें पैसे नहीं लगते, शारीरिक श्रम नहीं लगता। मैंने पूछा, महाराज वह क्या है? महाराज ने कहा, वह है संयम। तुम इस विषय पर विवेक ज्योति के आगामी अंक में एक लेख लिख दो। मैंने कहा, ठीक है महाराज। महाराज ने एक शब्द में समाधान कर दिया। ऋषि मुनि आचार्य सभी कहते हैं, बिना संयमित जीवन के व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। बिना संयम के जीवन संतुलित नहीं होता। संतुलित मन स्थिति में ही लौकिक सुखानुभव और इंद्रिय संयम से पारलौकिक सुखानुभव होता है। संयम शब्द की व्युत्पत्ति है सम धन यम, अर्थात सम्यक रूप से नियंत्रण करना। किसको नियंत्रण करना? अपनी सभी इंद्रियों को नियंत्रित करना। इसीलिए ऋषि पतंजलि ने योग साधकों हेतु साधन पाद में यम नियम का उल्लेख किया। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टावंगानी, अर्थात यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये 8 योग के अंग हैं। संयम अर्थात अपनी इंद्रियों पर संयम, अपनी 5 कर्मेंद्रियों, 5 ज्ञानेंद्रियों और मन पर संयम अत्यंत आवश्यक है। इन पर संयम के बिना व्यक्ति विक्षिप्त सदृश कुछ भी बोलता है, कहीं भी दौड़ता है और कुछ भी करता है। पागल सब कुछ रहते हुए भी मानसिक विक्षिप्तता के कारण दुखी रहता है। धनी भी पागल होने पर भिखारी बन जाता है। स्वस्थ व्यक्ति भी अनियंत्रित जीवन शैली के कारण रोगी होकर कष्ट भोगता है। ये सब असंयम का परिणाम ही है कि व्यक्ति धनार्जन और इंद्रिय लोलुपता में अपनी अनियमित दिनचर्या का शिकार होकर दुख भोगता है। शांति और निर्वाण प्राप्ति के इच्छुक लोगों के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनः संयम्य मच्चितो, अर्थात मन का संयम कर मुझ में लगाओ। श्री रामचरितमानस में मानसिक रोगों के नाश के लिए जब गरुड़ जी ने काकभुशुंडी जी से समाधान पूछा, तब काकभुशुंडी जी ने कहा था, राम कृपा नासहि सब रोगा, जो एहि भांति बने संजोगा, सदगुरु वैद बचन विश्वासा, संजम यह न विषय के आशा। काकभुशुंडी जी ने बहुत कुछ कहने के बाद कहा कि राम कृपा से ही सभी रोगों का नाश होता है। सद्गुरु रूपी वैद्य पर विश्वास हो और यह संयम हो कि विषयों की कोई आशा मन में ना रहे। संत रविदास जी ने 5 विकारों के त्याग का उपदेश दिया। सत्य संतोष अरु सदाचार जीवन को आधार, रविदास भय नर देवते जिन त्यागे 5 विकार। सत्य, संतोष और सदाचार जीवन के आधार हैं। वे लोग मानव से देवता हो गए जिन्होंने 5 विकारों का त्याग कर दिया। हम दैनंदिन जीवन में देखते भी हैं कि जो सत्यवादी नहीं है, आज भी समाज उन पर विश्वास नहीं करता
और उनकी बातों को अस्वीकार कर देता है। जिसके जीवन में संतोष नहीं है, वह प्राप्त सुख सुविधाओं का लाभ न उठाकर व्यग्र होकर इधर-उधर तिकड़म कर धनार्जन का प्रयास करता है और बाद में सीबीआई के जांच में फंसकर जेल की सीखचों में अपने प्रारब्ध को कोसता रहता है। लालची व्यक्ति अपने पुरुषार्थ और क्षमता के अभाव में दूसरे की संपत्ति का अपहरण करने का प्रयास करता है और इस प्रयास में कई अपराध कर दुख का भागी बनता है। वाणी पर संयम नहीं होने से घर, परिवार, समाज में विवाद और झगड़े होते हैं। मन पर संयम नहीं होने से कितने प्रकार के अपराध होते हैं। सभी अपराधों के मूल में इंद्रिय संयम का अभाव ही है। संस्कृत सुभाषित में कहा गया, कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हतः पंच भिरेव पंच एकः प्रमादी स कथम न हन्यते यह सेवते पंच भिरेव पंच। कुरंग, गज, पतंग, भ्रमर और मछली ये सभी मात्र एक ही विषयासक्ति के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो 5 विषयों के सेवन करने वाले मनुष्य का क्या होगा? अतः अपनी कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों को सदा संयमित करने का प्रयास करें, तभी जीवन में सुख का अनुभव कर सकेंगे। अन्यथा कोई भी लौकिक सुविधाएं आपको सुखी नहीं कर सकती हैं। इसीलिए समाज में बड़े बड़े धनी, कलाकार, प्रतिभाशाली, उच्च अधिकारी और सम्मानित लोग सारी संपत्ति, सम्मान रहते हुए भी आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी इस भावना पर संयम नहीं था। जितने प्रकार के लूट, खसोट, अनाचार, भ्रष्टाचार हैं, सब लालच और अधम भावनाओं के संयम के अभाव में हो रहे हैं। इन पर संयम करना व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में शांति और सुखी होने के लिए, परिवार और समाज में सद्भाव के लिए अत्यंत आवश्यक है। आज समाज की अवस्था उस व्यक्ति जैसी है जो दिन भर कठोर श्रम से पैसे कमाता है, लेकिन जब शाम को उसका स्वामी उसे मजदूरी देता है तो वह 2 दुकानों पर कुछ खाता पीता है और शेष सारे पैसे अपनी फटी जेब में रख देता है। उसके सारे पैसे रास्ते में गिर जाते हैं। वह दूसरे से उधार लेकर खाता है। वह प्रतिदिन ऐसा ही करता है। उस पर बहुत ऋण हो जाता है। एक दिन उसके एक मित्र ने कहा, तुम इतने पैसे कमाते हो, वे सब कहाँ चले जाते हैं कि प्रतिदिन उधार मांगते हो और पुराना पैसा देते नहीं। तब उसने अपनी सारी घटना बताई कि मैं पैसे इसी जेब में प्रतिदिन डालता हूँ, किंतु पता नहीं जब दुकान पर सामान खरीद कर पैसे देने जाता हूँ तब इस जेब में नहीं मिलता है। पता नहीं कौन निकाल लेता है, जबकि सारी रास्ते में हमारी भेंट भी किसी से नहीं होती। उसके मित्र ने कहा, कहाँ कहाँ जाते हो? उसने कहा, एक दुकान पर जाकर कुछ खाता हूँ, दूसरे दुकान पर कुछ पीता हूँ और कुछ पैसे किराना सामान के लिए रखता हूँ, लेकिन किराना दुकान पर भी पैसे नहीं मिलते। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। उसके मित्र ने पूछा, तुम ये सब अवांछित चीजें क्यों खाते पीते हो? उसने उसके जेब में हाथ डाला तो देखा कि उसकी जेब फटी हुई थी। उसने कहा, एक तो तुम अवांछित वस्तुओं के खाने पीने में अपना पैसा नष्ट करते हो, दूसरा तुम्हारी जेब फटी है, इसी से सारे पैसे गिर जाते हैं। नशे में तुम्हें यह बोध ही नहीं है कि पैसे फटी जेब से गिर जा रहे हैं। उस व्यक्ति ने कहा, मैंने तो कभी जेब को ठीक से देखा ही नहीं कि यह फट भी गई है। यही समाज की स्थिति है। अपने पास का बड़ा धन हमारे संयम और सुरक्षा के अभाव में नष्ट हो रहा है और दूसरे के पास भिखारी बने हुए हैं। अतः यदि जीवन में सुख का अनुभव करना चाहते हैं तो संयमी बनना होगा, अन्यथा श्रम से अर्जित भौतिक सुविधाएं हमें सुखानुभव नहीं दे सकेंगी। इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान रहे कि संयम किस लिए? संयम भगवत प्राप्ति के लिए, संयम भगवत सानिध्य के लिए, संयम भगवान के साथ रमण और क्रीड़ा करने के लिए। अतः आइए संसार के क्षणिक सुखों के पीछे भाग रहे मन को संयमित कर हम उसे भगवान के चरणों में लगाएं, तभी हम सच्चे सुख का अनुभव कर सकेंगे।